ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलीर जेल से 100 से ज़ायद कैदी फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी जेल से गेट से निकले। 50 से ज़ायद फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मलीर जेल में पेश आने वाला वाक़या संजीदा नौयत का है। मलीर जेल में पेश आने वाले वाक़े में कोताही भी हो सकती है। SSP मलीर के मुताबिक ज़लज़ले के बायस हंगामा आराई शुरू हुई थी। ज़लज़ले के बायस जेल की बैरक्स की दीवारों में दरार पड़ गई थी। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने पर वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी का नोटिस, IG जेल से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। न्यूयॉर्क में पार्लिमानी वफ़द की अमरीका की क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब डोरथी शिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमरीका के सामने पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। कहा, महज़ब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। बग़ैर तहक़ीक़ के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ाते खुद एक सवालिया निशान है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की UN सलामती काउंसिल के अरकान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को दलाइल के साथ मुस्तरद किया। कहा, बग़ैर तहक़ीक़ या शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल है। शहरी इलाकों को निशाना बनाना और सिंतास माहिदा मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब फो कांग से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करे। वफ़द की रूस के मुस्तक़िल नुमाइंदे से भी मुलाकात। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी और तनाज़ा कश्मीर के हल पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि हम तनाज़ात के ख़्वाह नहीं, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफ़ा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जनूबी एशिया किसी और बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भारत जब तक दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुसलमानों पर तशद्दुद करेगा, उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर के हल तक अमन नहीं हो सकता। भारतीय मज़ालिम को दुनिया में बेनकाब करने वाली सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क से पैगाम। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके नया महाज खोल रहा है। पाकिस्तान का वाहिद पैगाम बराबरी की बुनियाद पर अमन है। पाकिस्तान पानी के मामले पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगा, उसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा दे दिया। कहा, अमन के लिए भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपने करारदादों पर अमल कराना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और इटली के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बाहमी एतमाद, ताउन और आलमी अमन व तरक्की के आज़म पर मबनी हैं। दोनों ममालिक जामे तवील-उल-मुद्दती शराकतदारी के क़याम के ख़्वाह हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात आता तारा का इटली के कौमी दिन की तक़रीब से खिताब। इटली की आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें जो खतीर रकम है वो पावर सेक्टर के लिए है, वाटर सेक्टर के लिए है और हाईवे सेक्टर के लिए है। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1000 अरब रुपये मुक़र्रर। माशी तरक्की का हदफ 4.2% करने की मंजूरी। बलूचिस्तान का हिस्सा 250 अरब रुपये होगा। NHA को 228 अरब रुपये मिलेंगे। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम माशी अहदाफ की मंजूरी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली और पानी से मुताल्लिक़ मसाइल हल करना होंगे।
सियालकोट में PP 52 का ज़िमनी इंतखाब नून लीग ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी रहनुमा हिना अरशद बड़ाइच 78,419 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा कामयाबी नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरीम नवाज की तरक्की के लिए मेहनत का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाब उम्मीदवार हिना अरशद को मुबारकबाद, कहा अवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। एक मैं तस्लीम करता हूँ कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए, ये हकीकत है। उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके DPOs, उनके SHOs, उनकी इंतजामिया है, उनके तकड़े बदमाश हैं, हमारे वो नहीं है। एक तो जीती है इंतजामिया, जीती है धांधली। मैं तो इलेक्शन कमीशन भी N कहूँगा, DMG भी N कहूँगा। अगर हमारे पास भी रियासती सरकारी मशीनरी होती तो हम भी वोट 45,000 बना लेते। पीपल्स पार्टी का सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा इलेक्शन शफाफ नहीं थे। सियालकोट को एक कारोबारी ज़िला समझते थे, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड का शहर है। हसन मुर्तज़ा ने कहा नून लीग से इत्तेहाद करके हमने पंजाब में अपना नुकसान किया। नून लीग का साथ देने की वजह से हमें वोट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ का भी सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। शेख वक़ास अकरम ने कहा हर पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को बाहर निकाला गया, तशद्दुद किया गया, वोटर्स को डराया गया। इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के ख़िलाफ़ आज भी जो है वो बरसरे पैकार है, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है। कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। समड़ियाल के लोगों ने तकरीबकारी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा PTI वालों से गुजारिश है रोने के बजाय स्क्रिप्ट बदलें और कुछ नया करें। लीगी रहनुमा साद रफ़ीक ने कहा समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI का चौथी बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम 4 घंटे तक इंतजार करने के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना। पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी न कर सकी। करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR के जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी से खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से मैनेजिंग डायरेक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरीम नवाज को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला हाउस चीफ सेक्रेटरी और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। ख़वातीन को मज़ीद मजबूत करने के लिए पिंक EV स्कूटीज़ देने का फैसला किया। ख़वातीन को हर साल मुफ्त स्कूटीज़ दी जाएंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील नाम का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत सिंध जल्द पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू करने जा रही है। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में जानवरों की खरीदारी। लोग एक से बढ़कर एक जानवर खरीदने के लिए कोशा। हैदराबाद की रानी और महारानी के चर्चे। नेशंस हॉकी कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान। 20 रुकनी स्क्वाड की क़यादत इमाद भट्ट करेंगे। स्क्वाड में मुनीबुर रहमान, अब्दुल्ला इश्तियाक, मोहम्मद अब्दुल्ला और रस्फियान खान शामिल। हमाद अंजुम, अब्दुल मन्नान, अरशद लियाकत और गज़नफर अली स्क्वाड का हिस्सा। कौमी टीम 8 जून को मलेशिया रवाना होगी। हेड कोच ताहिर ज़मान टीम की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।
और एशियन क्रिकेट काउंसिल का अचानक विमेंस इमर्जिंग एशिया कप मुलतवी करने का ऐलान। सदर ACC मोहसिन नकवी ने कहा श्रीलंका में ख़राब मौसम और चिकनगुनिया वायरस के बायस टूर्नामेंट मुलतवी किया गया है। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।